नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का किया दौरा। विश्वविद्यालय में गुरु मां अमृतानंदमयी अम्मा से मिले मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर लाल ने शहीद मनोज कुमार भाटी को दी श्रद्धांजलि। स्थानीय स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी स्कूल रखने का किया ऐलान। लंपी स्किन वायरस को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा के कृषि मंत्री से की मीटिंग। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मां अमृता हॉस्पिटल सेक्टर 88 फरीदाबाद में पहुंचे और फरीदाबाद के सेक्टर 88 में 133 एकड़ में बनकर तैयार हुए अमृतानंदमयी अस्पताल का उद्घाटन 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। और इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 24 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वे विश्वविद्यालय में गुरु माता आनंदमयी अम्मा से भी मुलाकात करने पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के गांव शाहजहांपुर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर होगा और सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाएं भी परिवार को जल्द मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। गाँव के लोगों की जो अन्य मांगे होंगी उन पर भी विचार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने शहीद मनोज भाटी की मूर्ति को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद की पत्नी कोमल से मुलाकात की। शहीद की पत्नी कोमल की तरफ से नौकरी देने की मांग की गई और इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत हामी भरते हुए जल्द ही नौकरी देने का वायदा किया। शहीद मनोज भाटी के घर पहुंचे मुख्यमंत्री ने शोक जताने के बाद गाँव के ही राहुल भाटी जो यमुना नदी में डूबकर जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके परिवार के वहां पहुंचकर भी शोक जताया। चला गया, सुनो भाई, देश पर शहीद हो गया। आज परिवार के नाते हमको उसका बहुत एक कमी महसूस हो रही है। बड़ा बहुत झटका लगा है परिवार को, लेकिन फिर भी देश के ऊपर शहीद हुआ शहादत के ऊपर गर्व भी है। इसलिए परिवार के लोगों को बताने के लिए आया और कुछ चीजें हमने तय की हैं कि शहीद के नाम से इसका नाम अमर रहे। यहाँ का जो स्कूल है, स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम से रखा जाएगा। और इसके अलावा भी परिवार की सहायता के नाते से जो राशि होती है वो भी पहुंचेगी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात कही है। लंपी स्किन वायरस को लेकर केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा के कृषि मंत्री और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ताजा स्थिति की जानकारी हासिल की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि लंपी वायरस 5 राज्यों में फैला हुआ है। हरियाणा में भी इसका प्रकोप है। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री ने फीडबैक लिया। जेपी दलाल ने कहा कि 14 जिलों के पशु इसमें प्रभावित हैं और 8 जिलों में इस वायरस का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। लंपी वायरस को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई थी, उसके आधार पर काम किया जा रहा है। प्रभावी वैक्सीन वायरस प्रभावित जिलों में भी भेज दी गई है। हिसार के वैक्सीन इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन इसमें 2 से 3 माह का समय लगता है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इंसानों में कोई खतरा नहीं है। केंद्रीय मछली पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का आगमन हुआ और विषय था कि गायों के अंदर एक गंभीर बीमारी फैली हुई है, लंपी स्किन डिजीज, जो 4-5 प्रदेशों में फैली हुई है। हमारे हरियाणा में भी इसका प्रकोप है। उसके विषय में सारा फीडबैक इनको दिया और इनके साथ जो अधिकारी आए थे उनसे भी हमारे अधिकारियों की चर्चा हुई और हमने अपनी जानकारी दी कि हमारे हरियाणा के अंदर भी लगभग 14 जिलों के पशु प्रभावित हैं इससे। 8 जिलों में कोई भी केस नहीं है। 87 गायों की मौत हो चुकी है
और हमने जो प्रिवेंटिव भारत सरकार की गाइडलाइन आई थी हमारे पास, उसके हिसाब से तुरंत कार्रवाई कर दी है। और गोट पॉक्स की वैक्सीन जो है, जो बताया गया है कि इस बीमारी में प्रभावी है, उसको हमने मंगवा करके ज़िलों में भिजवा दिया है और वैक्सीनेशन का काम शुरू भी हो गया है। किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। विभाग के अधिकारियों को हमने बोला है कि जो बेसहारा पशु हैं उनको भी वैक्सीनेशन करें और जो इस बीमारी से ग्रस्त पशु हैं उनको कैसे आइसोलेट करें। तो इस दिशा में हमने काम किया है। एक प्रार्थना हमने की कि इस जो वैक्सीन है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टेंडर करने का वक्त कम है, तो इसको जैम पे डलवा दें ताकि हम तुरंत ऑर्डर करते रहें। और हमें ज़रूरत पड़ेगी 18-20 लाख यूनिट की, अभी तो 3 लाख हमने मंगवाई है, तो वो भी जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम बगैर टेंडर प्रक्रिया के जैम के रेट से खरीद करके किसानों तक पहुंचाते पाए। दूसरा हमारा विषय ये है कि हम नई वैक्सीन की जो खोज हुई है NRC हिसार में, जो वो भी केंद्र सरकार की यूनिट है, उसकी वैक्सीन का तेज़ गति से उसको अप्रूवल दिलवाएं और उस वैक्सीन को हमारे जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट है हिसार में, वहीं पर उसका हम निर्माण करवाएंगे। लेकिन उसमें मंत्री जी ने बताया कि उसमें जो प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, 2-3 महीने का टाइम लग जाएगा। तो उसकी इंतज़ार ना करके हम जो गोट पोस्ट की अवेलेबल वैक्सीन है उसी से वैक्सीनेशन का काम शुरू करवा दिया। हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर जननायक जनता पार्टी ने मैदानी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज अंबाला में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और राज्य मंत्री अनूप धानक ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पंचायती चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया। पंचायती राज के चुनावों को लेकर के पार्टी नेतृत्व ने 3 समितियां बनाई हैं, जिनको 7-7 जिले सौंप करके हमारे जो पार्टी का कार्यकर्ता है उनसे राय जानने के लिए कहा है और राय जानने के लिए आए हैं कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। तो वो आज मीटिंग हमारा में यही चर्चा करने के लिए आए हैं कि सिंबल पे लड़ा जाए या बिना सिंबल के लड़ा जाए। उन सभी जिलों में चर्चा करके उसके बाद प्रदेश सत्र में मीटिंग करके फिर निर्णय जो हमारा नेतृत्व है वो करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा। नशे की लत को पूरा करने के लिए रिश्ते में जीजा और साला मिलकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिसे CIE 2 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CIE 2 पुलिस ने चोरों से पूछताछ के उपरांत चोरी की 10 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। CIE 2 परिसर में आज प्रेस वार्ता कर DSP सुनील कुमार ने जानकारी दी। देखिए, हमने 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में CIE 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम ने 2 बाइक चोरों को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है और जिससे हमें 10 मोटरसाइकिल चोरी की रिकवर हुई है। और एक 10 अगस्त का एक मामला था जो जसवंत सिंह है रत्ता खेड़ा लुकमान का, जो गुला थाना क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने एक शिकायत दी थी कि 10 अगस्त को करीब 11 बजे सुबह उसके घर पर मोटरसाइकिल खड़ी थी और वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। किसी अज्ञात शख्स ने उसको चुरा लिया, जिसके संबंध में मुकदमा नंबर 209 दिनांक 11/8/2022 को अंडर सेक्शन 454, 380 और 411 के तहत दर्ज हुआ था थाना गुला में, जिसके संबंध में हमने अपने सोर्स के माध्यम से कृपाल सिंह उर्फ पवन कुमार व बलबीर सिंह उर्फ रवि। जो कृपाल सिंह है वो खुसरोपुर जिला पटियाला का रहने वाला है और बलबीर सिंह रामपुरा जिला बठिंडा का रहने वाला है, जो आपस में जीजा साला लगते हैं, जो रिश्तेदार हैं आपस में। तो इन 2 अक्यूज को हमने अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है CIE की टीम ने और इनसे हमने कुल 10 बाइक चोरी की रिकवरी की। गांव गुनियाना के रॉयल पब्लिक स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के हर कोने को तिरंगे रंग से सजाया गया। स्कूल के बच्चों ने
दोनों हाथों में तिरंगा झंडा लेकर वे तिरंगी टोपियां पहनकर अपने देश के प्रति स्नेह प्रकट किया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक शाखा निसिंग के प्रबंध अमित श्रीवास्तव ने पहुंचकर स्कूल में झंडा फहराया और पौधारोपण भी किया। कराद विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जन्माष्टमी पर्व बच्चों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया। बच्चों ने कृष्ण व गोपियों के संबंध में अपनी प्रस्तुति देकर सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रिंसिपल सुभाष शर्मा ने बच्चों की प्रस्तुति की तारीफ कर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन करने से सुख शांति मिलती है और प्रेम भावना को लोगों में प्रेरणा देता है। सबसे पहले तो विद्यार्थी का धर्म है अनुशासन में रहना और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना। और श्री कृष्ण जी ने जो उनके जीवन से जो शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करें और हमेशा यानी कि सदा में इसकी ईश्वर की स्तुति करें और अपना काम करें। जैसे उन्होंने बोला था कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा ना करो, तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप मेहनत करें और फल की इच्छा ना करें, वो परमात्मा आपको देगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।